Thank you, sir. Good afternoon, all of you. तो वेल स्टूडेंट, जो आज हम जिस टॉपिक पर, आज विषय पर जब बात करेंगे वो क्या है कि हर एक मनुष्य के जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है माना जाता है, जो कि जो हम जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी हम मानव हैं, उनके जो जीवन लाइफ में इस चीज का बहुत भी महत्व माना जाता है। तो आज हम जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो कहते हैं, हम उसे आज जो है वो है हमारा मूल्य। ठीक है, मूल्य क्या होता है? ठीक है, तो जो मूल्य होता है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। ठीक है, यह लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से निकला है, जिसका अर्थ है योग्यता या महत्व। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में जब इसका अर्थ लगाएं तो इसको इष्टि के नाम से कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो इच्छित होता है, यानी कि वह मनोवृत्ति जो किसी वस्तु की प्राप्ति की ओर ध्यान ले जाती हो, वो हमारे क्या है? मूल्य होते हैं। ठीक है, WM अर्बन ने कहा है इसके बारे में, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता हो, यानी कि जो मनुष्य की जो आवश्यकता है, जो उनकी जो बोलते हैं ना कि मनोवृत्तियों की जो इच्छाएं वगैरह होती हैं, उनकी जो पूर्ति करता है वो क्या है? हमारे मूल्य हैं। अब हम देखते हैं कि मूल्य में ऐसा है क्या, क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो हम बात करते हैं, जो मूल्य वही है जिसका कोई महत्व होता है, यानी कि कोई इम्पोर्टेंस इसकी होती है, इसका कोई ना कोई महत्व होता है। जो व्यक्ति होता है इसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है, यानी कि वो किसी न किसी मूल्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि समाज भी इसको ग्रहण करने के लिए आतुर रहता है, यानी कि वो भी इसको प्राप्त कर लेना चाहता है। ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति और समाज इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ा से बड़ा त्याग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंसता है हमारे जीवन में इन मूल्यों की, यानी वैल्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे। इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? मूल्यवान कहलाती हैं। जिन इच्छाओं जो हमारी इच्छाओं की संतुष्टि करती हैं वो चीजें क्या होती हैं? मूल्यवान होती हैं। मूल्य जीवन के लक्ष्य की ओर, विकास की ओर ले जाता है, यानी विकास में सहायक है। ये क्या है? जीवन में जो भी आपके लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में आपके सहायक होते हैं। मूल्य व्यक्ति को आत्म साक्षात और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, यानी कि उन्हें मतलब जो उनका जो अंतर आत्मा की जो भावना है उससे उनका विकास कराता है। ठीक है, मूल्यों के द्वारा मनुष्य के जो किसी विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हमने अभी बात करी कि भाई जो उनके कोई विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, मूल्यों से उनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, मूल्यों का व्यक्ति के आचरण पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑल लाइफ जैसा भी वो आचरण रखता है व्यक्ति, उसके आचरण पर क्या है? मूल्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। मूल्य मानव रुचि में घनिष्ठ संबंध है, यानी जो मानव की जो रुचि है उससे मूल्यों का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम देखते हैं, जिस समाज में जिस व्यक्ति को जिस वस्तु में रुचि होती है वह वस्तु उसके लिए बहुत ही मूल्यवान होती है। ठीक है, जैसे कि हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, रुचि लेता है, वो वस्तु उसके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है। जैसे जो हमारे जैसे हम देखते हैं, जैसे विद्वान लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है? जो पुस्तकें हैं वो उनके लिए क्या है? बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, जो विद्वान लोग हैं। अगर इसके अपोजिट देखें, जो बिल्कुल अनपढ़ या कह सकते हैं कि भाई गंवार टाइप के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए पुस्तकों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसके लिए है? जो विद्वान हो, तभी वो पुस्तकों का जो मूल्य है वो बता सकता है कि भाई इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही हम देखें, जो गायक वगैरह होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनके लिए उनका स्वर ही मूल्य होता है। ठीक है, और जो आप देखते हैं जैसे ये पहलवान वगैरह होते हैं, उनका क्या मूल्य होता है? उनकी शक्ति प्राप्त करना। वो क्या करते हैं? शक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, जो जैसे आपने देखा जो टीचर्स वगैरह अध्यापक होते हैं, उनका जो मूल्य होता है वो क्या होता है? विद्या दान देना, यानी कि उनका जो मेन जो मूल्य वो फोकस करते हैं वो विद्या दान देने में करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपने समाज में ही
आसपास भी देखा होगा कि भाई जहां आप रहते हैं किसी का जो उद्देश्य है वो क्या है, पैसे कमाने का ही उद्देश्य है, उसका जो मूल्य चीज है वो पैसा ही है। ठीक है, कोई क्या करता है कि भाई समाज में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रसिद्धि चाहता है, यानी उसके लिए जो जो मूल्यवान है चीज है वो क्या है, उसकी प्रसिद्धि है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के अनुसार हम समझते हैं ये मूल्य की जो है वो इतना इंपॉर्टेंट सा क्यों है। जैसे भोजन का मूल्य जानने के लिए हम अगर ये कहें कि भाई जो व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, ठीक है, तो अगर उससे हम भोजन की मूल्य के बारे में पूछें तो उसकी असली जो भोजन की जो मूल्यता है उसके बारे में असली जो भूखा व्यक्ति ही बता सकता है। ठीक है, अगर हम यही भोजन एक ऐसे व्यक्ति के सामने रखें जो बिल्कुल तृप्त हो और उसके लिए मतलब भोजन के लिए फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती, यानी उसके लिए जो भोजन का जो मूल्य है कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही तृप्त है। ठीक है, जब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान क्या हुआ था कि जो जर्मनी जो एक देश है उसकी जो हालत थी ना वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। ठीक है, वहां पर ऐसी नौबत आ गई थी कि भाई जो वहां के जो निवासी थे, मूल निवासी थे, उनके लिए जो खाने पीने की जो चीजें थी ना वो भी बिल्कुल कम पड़ गई थी और उनको अपनी शारीरिक जरूरतों जैसे पानी, भोजन, वस्त्र आदि के लिए अपनी महंगी से महंगी चीजों को भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उस टाइम उनके लिए जो मेन मूल्य था उनके अपने प्राणों को बचाने का था। ठीक है, ये परिस्थिति के अनुसार जैसे कि भाई उन्हें लगा कि भाई अब इम्पोर्टेंस भौतिक जो शारीरिक जो जो चीजें हैं उनकी जरूरत के अलावा हमारी जो प्राण बचा सकें जैसे पानी है, भोजन है, उन चीजों को खरीदने में उन्होंने क्या किया, अपनी महंगी से महंगी चीजों को भी बेच दिया। ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो कितने निर्भर करते हैं सिचुएशन के या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बार की बात है जब सिकंदर, आपने जब नाम सुना होगा, जब सिकंदर पूरे विश्व पर उसने क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी, तो जो उसके राज्य में एक संत रहते थे तो उसके प्रसिद्धि के बारे में सिकंदर ने सुना। ठीक है, सिकंदर उसके पास गया। अब सिकंदर ने जब उसे देखा कि जो उस संत की जो हालत थी ना बहुत ही दयनीय अवस्था में था, बहुत ही, मैं कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही गरीब था, खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, झोंपड़े में रहता। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि भाई महात्मा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उस संत ने एक बिल्कुल ही बहुत ही निर्मल सा जवाब दिया कि महोदय, सर महोदय जी, आप सिर्फ मेरे सामने से हट जाइए, आप मेरी धूप को रोके हुए खड़े हैं। यानी कि उस महात्मा के लिए जो भौतिक चीजें थी वो नश्वर थी, वो उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ उसका जो मूल्य था वो बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीने में था। तो इस दो तीन एग्जाम्पल जो हमने आपको दिए इससे आपको हम थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम किस विषय के ऊपर आज का विषय ले जा रहे हैं। जो जो मूल्य हमारे जीवन में जो हम जो डिसाइड करते हैं उसका कितनी इंपॉर्टेंसता है हमारे जीवन में। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जैसे देखते हैं कि भाई जो हम जीवन के चारों देखते हैं कि जहां कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वो अपने धार्मिक भावनाओं के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देते हैं, यानी कि उन्हें अपनी जो धार्मिकता है इतनी प्यारी होती है, यानी वो उनके इतने मूल्य होते हैं कि वह उनके लिए अपनी जान की बाजी तक भी लगा देते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते और धार्मिक चीजों में विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये सब चीजें बेकार की मानी जाती हैं। ठीक है, एक बार जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपने पढ़ा है कि भाई देश की आजादी के लिए कुछ लोगों ने क्या किया था कि भाई हंसी हंसी फांसी को लगा लिया था, यानी कि वो फांसी के फंदे पर झूल गए थे क्योंकि उन्हें जो उनका जो मूल्य था वो आजादी प्राप्त करना था। ठीक है, एक दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो कि अंग्रेजों के साथ मिल गए क्योंकि उनके लिए आजादी का कोई मूल्य नहीं था। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं आल्पोर्ट, उन्होंने कहा है कि मूल्य ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं, यानी कि हमारे जो प्रेफरेंस में शामिल होते हैं वो हमारे मूल्य होते हैं।
ठीक है। मानव जीवन के लक्ष्यों के साथ मूल्य संबंधित होते हैं, यानी कि ये उसके जो लक्ष्य हैं जो भी हैं ऑल लाइफ उसके साथ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमें थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगी, हम जो मूल्य के बारे में विषय की बात करें कितनी इंपॉर्टेंट्स हैं। अब हम इसकी कुछ जो नेचर्स हैं वो देख लेते हैं कि इसकी नेचर्स क्या हैं। तो पहले हम जिसकी बात करते हैं वो है अनिवार्यता, यानी नेसेसिटी। जो मूल्यांकन निर्णय अनिवार्य होता है, ठीक है। हम वस्तु को मूल्यवान समझते हैं जब हमारे लिए वो आवश्यक बन जाती है। मतलब हम कब समझते हैं किसी वस्तु को, वस्तु का मूल्य, जब वो हमारे लिए आवश्यक बन जाती है। उदाहरण के तौर पर देखने जैसे भोजन है वो हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो जो इसका जो मूल्य की जो नेचर है जो सबसे पहले ये है कि वो इसकी अनिवार्यता पर निर्भर करती है, ठीक है। सबसे अधिक मूल्य उन चीजों को दिया जाता है जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? उन मूल्यों को दिया जाता है जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे भोजन, पानी, वायु, वस्त्र। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये हमारे प्राथमिक जो मूल्य हैं उनमें शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो वस्तुएं आती हैं जिनके ना होने पर हमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती हैं लेकिन हम सह लेते हैं, जैसे कि बिजली ना होना, रेडियो का ना होना, पंखा वगैरह नहीं होना। तो ये सब चीजें क्या आती हैं? दूसरे नंबर की चीजें आती हैं। इसके बाद वो वस्तुएं आती हैं जिनके बिना अगर वो चीजें ना भी हो हमारे पास तो हम भी रह सकते हैं, जैसे कोई नशीली वस्तुएं हैं और भोग विलास की वस्तुएं, इनके बिना भी हम क्या है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं बाध्यता यानी ऑब्लिगेशन। मूल्यवान निर्णयों में बाध्यता होती है, अर्थात उन पर अमल करना आवश्यक होता है, यानी कि हमें उन्हें विश्वास में लाना जरूरी होता है। शिक्षा मूल्यवान है इसलिए हम क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि उसकी बाध्यता है कि शिक्षा से क्या है, एक जो विषय है क्या है? मूल्यवान है। ये हमें इसलिए हम क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। तीसरा, जो मूल्य होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो निर्णायक की पसंद पर आधारित होते हैं, यानी कि वो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो निर्णायक होता है, जो मूल्य धारण करता है उसके पसंद पर आधारित होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को अगर फूल पसंद है तो वह दुनिया में सबसे अधिक सुंदर वस्तु उसे ही समझता है, यानी कि जो चीज जिसको पसंद है, जो मूल्य जो जिसके जीवन में है वो ही उसको अधिक मूल्यवान समझता है, ठीक है। अब मूल्यों की जो विशेषता है वो देखते हैं कि भाई जो मूल्य हैं वो व्यक्ति जीवन के अंश हैं, यानी कि जो हमारा जो मानव जीवन है उसके बिल्कुल अंश में मिले हुए हैं, ठीक है। मूल्य व्यक्ति के अहम संरक्षक हैं, यानी कि जो ये व्यक्तियों की जो अहम होता है, जो उसमें ईगो होती है उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मूल्य व्यक्ति के अनुभवों से संबंधित होते हैं, ठीक है। मूल्यों का आकलन किया जा सकता है, जैसे कैसे कर सकते हैं आकलन? भाई कोई, जैसे आप अपने समाज में देखते हैं कि कोई आपके पड़ोस में ही आप जैसे नोट करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है समाज सेवा में लगा रहता है, आप कैसे आकलन करोगे कि उसके मूल्य कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। कर सकते हो ना आकलन। और दूसरी ओर जैसे आपके कोई पड़ोस में आप देखता है कि भाई कोई दिन भर गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है, मतलब दूसरे व्यक्तियों से कोई ना कोई बात पर उलझता रहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि उसका मूल्य कैसा है? खराब है, ठीक है। तो हम कैसा कर सकते हैं? इनका आकलन कर सकते हैं कि भाई मूल्य किसके अच्छे हैं, किसके बुरे हैं, ठीक है। व्यक्ति जिस मूल्य को मूल्यवान मानता है उसे अत्यधिक पसंद करता है, जैसे कोई पैसे कमाना पसंद करता है और उसको कमाने में ही वो अपना जीवन लगाता है, मतलब उसका जो मेन मूल्य होता है पैसे कमाना ही होता है, ठीक है। जो मूल्य व्यक्तियों की इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था, जो सिकंदर और जो संत वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई ये क्या करता है, जो मनुष्य की इच्छाओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है। जब सिकंदर ने उस संत महोदय से कहा था कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन उस संत का अपने ऊपर जो जो भी चीजें उसके पास उपलब्ध है वो उसी से संतुष्ट था, ठीक है। वो अपने जो मूल्य हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था, तो उसने स्पष्ट जवाब दे दिया कि भाई आप सिर्फ मेरे धूप के सामने से हट जाएं बस, और मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसमें संतुष्टि की भावना आती है। मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। इसमें क्या है कि जो हमें जो अंतरात्मा होती है उसे बहुत ही विशेष किस्म की जो संतोष है वो प्राप्त होता है।
जैसे आपने भी कभी आप खुद एक अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं कि कभी भी आपने देखा होगा कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे, और आपके साथ वाला कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, आपका मन भी करता है कि भाई मैं भी चीटिंग करूं, लेकिन नहीं, आपके कुछ मूल्य हैं, आपने ये मतलब आपने डिसाइड कर रखा है कि भाई मुझे पर्चियों से या चीटिंग से पास नहीं होना, ठीक है, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर ही विश्वास है और मैं अपनी मेहनत के द्वारा जो मुझे आता है मैं उसके हिसाब से ही करूंगा। यानी खुद को अपने आप को सेटिस्फाई भी इससे मिलता है, सर्टिफिकेशन भी हमें मिलती है, ठीक है। सभी मूल्य सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे हमने बात करी थी भी कुछ व्यक्ति क्या है देश की आजादी के लिए क्या किया कि भाई हंसी हंसी फांसी में झूल गए, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि जो अंग्रेजों गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गए। तो ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिनके लिए क्या है कि ये जो इम्पोर्टेंट था नहीं रखते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जातियां हैं, धर्म है, संस्कृतियां हैं और समाज हैं और राष्ट्र हैं, इन सबके मूल्यों में क्या हो सकता है, इनमें मूल्यों में क्या है भिन्नता हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो विशेषता थी वो देखी। अब हम देखते हैं कि जो मूल्यों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज है, वो हम कैसे कर सकते हैं। उनको हम क्या करते हैं, 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला कौन सा है, परंपरागत मूल्य, यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक है। दूसरे वैल्यूज कौन से हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित मूल्य, यानी कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसने हमें मूल्य दिए हैं। तीसरे में वो मूल्य आते हैं जो जीवन शैली में परिवर्तन के अनुसार परिणाम स्वरूप हमें उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी जो वर्तमान की जो प्रेजेंट की लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हमें मूल्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि करके कि भाई होते क्या हैं, जो हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं, जो परंपरागत मूल्य होते हैं, ये क्या है, हमारे प्राचीन काल से हमारे जीवन में चले आ रहे हैं, ठीक है। मतलब प्राचीन काल से है हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, मतलब एक जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, ठीक है। इन्हें शाश्वत मूल्य भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि समाज कितना भी बदल जाए इन मूल्यों का महत्व कभी भी नहीं बदलता, यानी इनका महत्व कभी भी कम नहीं होता। इन मूल्यों में किसी समाज की अलग पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। इन मूल्यों से हटकर वह समाज अपनी पहचान खो देता है, यानी कि जो समाज इन मूल्यों को नहीं अपनाता वो समाज अपना क्या करता है, पहचान खो देता है, ठीक है। अब ये मूल्य हैं कौन कौन से, जो हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं ये कौन कौन से हैं। जैसे प्राचीन समय से चला रहा है कि भाई हमें क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, हमें क्या है हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, हमें अब कोई भी बात हो झूठ का प्रयोग नहीं करना है, चाहे कितना ही बड़ा कोई भी कार्य हो जाए हमें सिर्फ सच का साथ ही देना है। दूसरा क्या है, अहिंसा, हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है। कई जो हमारे महान पुरुष हैं उन्होंने इस सिद्धांत पर चलकर बहुत ज्यादा नाम वगैरह का किया अपना, तो ये चीज क्या है, ये हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज का इंपॉर्टेंट भाग है। तीसरा है करुणा, ठीक है, तो हमें दया भाव रखना चाहिए पशु पक्षियों के प्रति, अन्य गरीब व्यक्तियों के प्रति, हमें क्या रखनी चाहिए, करुणा भाव रखना चाहिए। अगला है शांति, हमें क्या है कि शांति से रहना है, यानी कि हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करना है कि जो किसी दूसरे के में कोई विघ्न पड़े। अगला है क्षमाशीलता, अगर हमें इतना अपना जो हृदय बड़ा करना चाहिए, अगर किसी से कोई गलती हो जाए या हमारे कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसको हमको बुरा लगे, लेकिन हमें उसको क्षमा करने की जो शीलता है वो होना चाहिए। हमें अपना जीवन जो सादगीवर जीना चाहिए, जैसे अभी हमने संत वाला आपको एक एग्जाम्पल दिया था। नई नई ज्ञान खोज के लिए जहां तक हो सके जितनी भी जो समाज में कुरीतियां वगैरह हैं, कुप्रथाएं, उनको हटाने के लिए हमें क्या है, अधिक से अधिक ज्ञान का प्रचार करना है। धैर्य रखना है हर चीज में, हर परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। उसके बाद सहयोग, और हमें एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से रहना है, जो कि आज विश्व के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, परिवार के लिए जरूरी है, सबके लिए क्या जरूरी है कि हम एक दूसरे के सहयोग की भावना से रहें, ठीक है। तो जो
अब जो हम उन बातों की बात करते हैं, उन वैल्यूज की बात करते हैं जो भारतीय संविधान द्वारा हमें मूल्य प्रतिपादित किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजातंत्र, जो हमारे संविधान की बहुत ही खूबसूरत मूल्य में से एक गिना जाता है। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में क्या होता है, जिसमें क्या है, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी को क्या होती है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें इसको सामाजिक मूल्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है भाई, भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। देश में कहीं भी वो भ्रमण कर सकता है, बिना रोक टोक कहीं भी जा सकता है। देश में कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता, ये सब क्या है, हमारे सामाजिक मूल्य का ही एक महत्वपूर्ण स्थान है इनमें। दूसरी बात करते हैं हम समानता, जो हमारे संविधान के द्वारा सबको प्राप्त हुई है। इस समाज में सबको समान समझा जाता है संविधान के अनुसार, ठीक है। कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है, संविधान की नजरों में सब समान है, यानी उसके लिए कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब गरीब कोई नहीं है, सब उसकी कानून की नजरों में सब समान है, सबके लिए कानून एक है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो है भातृभाव की भावना, इस मूल्य के अनुसार कि सभी व्यक्ति क्या है, भाई भाई है, यानी सभी समान है, ठीक है। राष्ट्र की एकता में विश्वास रखते हैं, जियो और जीनो के सिद्धांत पर हम विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई जो हमारा संविधान है, जो उसमें जो मूल्य अंकित किए गए हैं, उनका हमने कुछ देखा। एक जो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना, ठीक है। नहीं बल्कि अपने देश का ही नहीं, हमें पूरे विश्व का भी इसमें ध्यान लेके चलना है, ठीक है। हमें क्या है कि जो पूरे विश्व क्या है, जो एक पूरा मानवताओं का ही एक गढ़ माना जाता है, कि वहां भी जैसे कि अपने देश में भी मानव हैं, दूसरे देश में भी हम हमारी प्रजाति लोग वगैरह रहते हैं। तो क्या है कि हमें एक दूसरे की सहायता करना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि अभी जब कोविड-19 का जो बहुत ही पैंडेमिक टाइम चल रहा है, उसमें एक दूसरे जो देश हैं, एक दूसरे की जो हेल्प कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिना कोई स्वार्थ के कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई कि कई देशों से हमारे देश में कोई वैक्सीन वगैरह भी आई है, हमारे देश से उनको वैक्सीन भेजी भी है। कहीं से कोई अभी जैसे ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हो गई थी, आपने देखा था न्यूज़पेपर वगैरह में कि बड़ी हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई थी। तो और देशों ने क्या किया था, उसके लिए हेल्प किया था। जैसे हमारा जो मित्र देश है इजराइल, उन्होंने काफी संख्या में बहुत सारे टैंकर जो भेजे थे, जो ऑक्सीजन वगैरह के, आपने देखा। तो ये सब जो चीजें, भावना है, ये सब क्या है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसके आधार पर कार्य करती हैं, ठीक है। अगली जो हम बात करते हैं वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज विज्ञान का युग है, ठीक है। प्राचीन रूढ़िवादी जो अंधविश्वास, जो प्राचीन समय से चली आ रही जो जो प्रथा है, उससे चुपके रहना भी हमारे लिए अब सही नहीं है, ठीक है। समाज की उन्नति के लिए हमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, यानी कि अधिक से अधिक खोजों में करना है, अनपढ़ता को भगाना है, कुरीतियों को भगाना है। ये सब चीजें किससे संभव है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि ये भी क्या है, इंपोर्टेंस मूल्य माना जाता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला बात करते हैं धर्म निरपेक्षता के मूल्य, यानी जो धर्म निरपेक्षता स्वतंत्रता का मुख्य सामाजिक मूल्य माना जाता है। इसमें क्या है, सभी को अपने धर्म के आचरण के अनुसार स्वतंत्रता होगी, ठीक है। किसी के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई किसी भी धर्म से संबंधित रखता हो, वो कहीं भी पूजा कर सकता है, ठीक है। कोई उसके धर्म में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाएगा, और सबको पूजा पाठ करने की अपनी तरह से क्या दिया जाएगी, मतलब कि छूट दी जाएगी जैसे भी है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इस चीज की भावना को नहीं स्वीकारते। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं पाकिस्तान का, जो हमारा जो पड़ोसी देश है, उसमें क्या है कि जो हमारे हिंदू बहन भाई वगैरह रहते हैं, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। यानी कि उनको ना तो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, ना वो को वहां कोई हिंदू अपना कोई मंदिर बना सकता है, ना कोई ऐसा कोई धार्मिक आयोजन कर सकता है। तो ये सब क्या है, वहां पर मतलब नहीं किए जाने देता। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये चीज भी अगर हमें करनी है तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं न्याय जस्टिस की। ये भी क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा मूल्य माना जाता है। 3 प्रकार का न्याय, जैसे सामाजिक न्याय, वह समाज में सभी समान है। आर्थिक न्याय, भाई दूसरे वर्ग का शोषण हमें नहीं करना है। राजनीतिक न्याय कि भाई बिना भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, यानी कि सभी पद, सभी नौकरियां सभी के लिए समान है, कोई भी अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त कर सकता है, उसमें उनके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो हमारी जो वर्तमान शैली है, जीवन शैली है, उसके अकॉर्डिंग भी जैसे कुछ जो मूल्य हैं वो विकसित हुए हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि बच्चों में निर्णय, तर्क शक्ति आदि का विकास होता है। उन्हें अच्छे बुरी, सत्य असत्य चीजों के बारे में पता चलता है और उन्हें भेद करने की क्षमता का ज्ञान आता है। ठीक है, दूसरा पर्यावरण का संरक्षण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना है। तीसरा जो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट लाइफ के जो हमारे मूल्य हैं वो हैं। ठीक है, अब सामाजिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उसे ऐसा क्या करना चाहिए जो छात्रों में इनका विकास हो। ठीक है, विद्यार्थियों में सामाजिक व मानवीय गुणों का विकास, जैसे कि इसका कार्य है कि बच्चों में ऐसे सिखाया जाए कि वो सत्य बोले। ठीक है, उनमें सत्य बोलने का विकास हो, अहिंसा के सिद्धांत पर चलें, कठोर परिश्रम करके पास हों, समानता का व्यवहार करें सबके साथ, धर्मनिरपेक्षता की भावना उनमें आए, और प्रजातंत्र के लिए जो चीजें जरूरी है उन सबका उन छात्रों में क्या किया जाए, विकास किया जाए। ठीक है, इसलिए इन जो मूल्य हैं, जो सामाजिक और मानवीय मूल्यों के शिक्षा के ये उद्देश्य हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को क्या है, जो उत्तरदायित्व निभाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन देना, यानी कि उनको इस प्रकार से तैयार करना कि भाई वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए एक अच्छे भावी नागरिक बन सकें। ठीक है, और सामाजिक जीवन में क्या हो सके, सफल हो सकें। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक तथा आर्थिक जीवन से अवगत कराना। ठीक है, जो शिक्षा के जो उद्देश्य, जो नैतिक मौलिक जो शिक्षा के जो उद्देश्य बता रहे हैं, उससे क्या है कि भी जो देश की उन्नति में वो काम आ सके। छात्रों को इस प्रकार से तैयार करना है कि वो देश की उन्नति के लिए काम आ सके और समाज की उन्नति के में काम आ सके। ठीक है, विद्यार्थियों को उदार विचारों का बनाना, यानी कि उनके विचारों को इतने अच्छी तरीके से उसको हमें गाइड करना है कि भाई जो उनके विचार हैं वो मतलब सभ्य हों। ठीक है, देश की कुप्रथाएं वगैरह उनको खत्म करने के लिए वो आगे आए। जैसे जनसंख्या अधिकतम, जैसे जनसंख्या बहुत ही तेजी गति से बढ़ रही है, उस चीज के जो परिणाम है उसको हम ढंग से समझें। जो हमारे देश में जो अशिक्षा है उसके बारे में सोचें, और ये सब संभव है हमारी मूल्य शिक्षा के द्वारा ही। ठीक है, विद्यार्थियों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास करना है, यानी कि उनमें बच्चों में जो आत्मविश्वास की जो भावना है उसके विकास करने के लिए हमें मूल्य शिक्षाओं की जरूरत है। ठीक है, विद्यार्थियों में ठीक प्रकार के दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि उसमें इस प्रकार दृष्टिकोण विकसित किए जाएं कि भाई वो अच्छा बन सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब एनसीईआरटी ने 1988 में जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी, तो उन्होंने नैतिक जो मूल्य हैं उसके बारे में कुछ सुझाव दिए थे। उसके बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने जो मूल्यों की जो शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया था, उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस था इसकी मानी थी। उन्होंने माना था कि जो मूल्य शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाए, यानी कि उन्होंने इसके लिए सिफारिश करी थी कि भाई जो हमारा जो मूल्य की जो शिक्षा है बच्चों को, वो क्या है, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाएगा। आपने भी देखा होगा कि जब आप 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे तो उस टाइम मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी गवर्नमेंट ने लगवाया था। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या है कि इसको क्या किया था कि भाई इसको मूल्य को क्या माना था, इंपोर्टेंट अंग माना था पाठ्यक्रम का। ठीक है, और जो कुछ सुझाव दिए, जैसे भाषा, जैसे कि जब हम जैसे भाषा जैसे लैंग्वेज वगैरह हैं उसमें इस प्रकार से बच्चों में इस प्रकार से किया जाए कि भाई उन जो भाषा में साहित्य के प्रति अच्छी आदतों का विकास करना। ठीक है, और विद्यार्थियों में ईमानदारी जैसे मूल्यों का विकास करना, कार्य अनुभव के वर्क एक्सपीरियंस के द्वारा उन्हें क्या करना, उनका विकास करना। ठीक है, जो हमारे स्कूल वगैरह में संगीत, नाटक, कला के द्वारा विद्यार्थियों को देशभक्ति के मूल्य विकसित करना, ये सब सुझाव दिए थे एनसीईआरटी ने। कब दिए थे, 1988 में। ठीक है,
जैसे हमारे स्कूलों में जो कंपटीशन वगैरह होते हैं, शारीरिक स्पर्धा वगैरह होती है, उसमें हमें क्या करना है, बच्चों में ऐसे मूल्य विकसित करना है कि उसमें आपसी सहयोग की भावना विकसित हो। ठीक है, जब हम स्कूलों में प्रातः असेंबली कराते हैं, मॉर्निंग असेंबली कराते हैं, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, देशभक्ति वगैरह के जो भाषण प्रतियोगिता वगैरह करा सकते हैं, देशभक्ति गीत सुनाए जा सकते हैं, प्रार्थनाएं कराई जा सकती हैं, अध्यापकों के भाषण वगैरह दिलवाए जा सकते हैं छात्रों में, ताकि देशभक्ति की भावना का विकास हो सके। ठीक है, इस सब चीजों का उन्होंने सुझाव दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो मूल्य शिक्षा को क्या है, अनिवार्य विषय बनाने का भी एक सुझाव दिया था कि भाई इसको भी अन्य पाठ्यक्रम में, जैसे कि हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह है, उसकी तरह ही क्या है, एक अनिवार्य विषय बना दिया जाए। और उन्होंने पाठ्यक्रम के जो दोबारा जो पुनर्निर्माण पर जोर दिया था, ताकि इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम में ये जो मूल्य शिक्षा है वो भी शामिल की जा सके। ठीक है, और उनका पढ़कर छोटी कक्षा से ही मूल्य विकसित किया जाए, यानी कि उनको छोटी क्लास से ही क्या है, 6-7 स्टैंडर्ड से ही क्या है, ये जो मूल्य शिक्षा की जो किताब है वो लगवाई जाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। और उन्होंने बोला था कि विस्तार भाषणों का आयोजन, जब भी विद्यालय में मूल्य संबंधी विचारों के भाषणों का आयोजन किया जाना चाहिए, इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिया था। स्कूल वगैरह में भाषण प्रतियोगिता हो, उनमें मूल्य विकसित संबंध से जैसे भाषण वगैरह का योगदान हो, तो इन चीजों के लिए उन्होंने कहा था। जो मूल्य पुस्तकों की जो प्रदर्शनी है, ऐसा उन्होंने बोला था कि जैसे कि बहुत से हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, जैसे प्रेमचंद जी की पुस्तकें हैं, अन्य धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे कि अच्छे राइटर्स की बुक्स वगैरह हैं, उनकी समय समय पर क्या है, प्रदर्शनी स्कूल वगैरह में लगाई जाए, ताकि बच्चे उनको पढ़ के और जो मूल्य की जो कहानियां वगैरह हैं उनको पढ़ सकें। ठीक है, जो महान व्यक्ति हैं उनके जन्मदिन स्कूलों वगैरह में मनाना, जैसे महात्मा बुद्ध जी के विचारों को बताना, विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उनके विचारों को बताना, दयानंद जी के जन्म पर उनके विचारों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, महावीर जैन, बहुत सारे जो ऐसे हमारे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को मतलब देखा, उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो ऐसे लोगों की जीवनियां स्कूलों में क्या है, बच्चों के सामने पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सकें, उससे अपने मूल्य विकसित कर सकें। ठीक है, और जो जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो दिवसों को मनाना चाहिए, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक जो संस्था होती है उसके रूप में काम करती है। जैसे आपने देखा होगा यूएनओ एक संस्था है जिसका जो स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऐसी संस्था है कि ये ऑल वर्ल्ड में क्या है कि ये पूरे देशों की सहायता करती है, जहां उसको लगता है कि भाई यहाँ जरूरत है। ये क्या है कि कई फील्डों में काम करते हैं कि भाई देशों की जो अनपढ़ता है उसके लिए काम करती है, कहीं गरीबी है उसके लिए काम करती है, और क्या नाम है, अगर कोई युद्ध जैसे हालात हो जाएं तो उसे निपटाने के लिए ये सब चीजें क्या करती हैं, ये यूएनओ करती है। तो इस चीज के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जानी चाहिए कि वो किस प्रकार से काम करती है, और ऐसे दिवसों को मनाया जाना चाहिए स्कूलों में। जैसे मानवाधिकार दिवस है, इसके बारे में बताना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसके बारे में बताना चाहिए। मतलब बहुत सारे दिवस ऐसे आते हैं जिनको जो कि वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं। तो इन सब चीजों के सीखकर बच्चों में क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य प्राप्त होते हैं, ताकि बच्चों को पता चल सके कि भाई ये संस्थाएं किस प्रकार सामाजिक भलाई के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, जन साधनों का प्रयोग, जैसे आप देखते हैं फिलहाल अभी जो मीडिया वगैरह के द्वारा फिल्में, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि से क्या कर सकते हैं, जो विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा का विकास करने के प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया था। जो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो जिसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है अध्यापक की। ठीक है, अध्यापक क्या करता है, बच्चों में जो नैतिक मूल्य जो विकसित होते हैं उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अध्यापक ऐसा क्या कर सकता है कि भाई छात्रों में क्या हो कि भाई जो मूल्य है उनका विकास हो। ठीक है, वो क्या कर सकता है कि भाई वो क्लास में ऐसे सहगामी पाठ्य क्रियाओं को आयोजन कर सकता है जिसमें आपस में बच्चों में क्या बढ़े, भाईचारे की भावना बढ़े, ठीक है, सहयोग की भावना बढ़े। ऐसे इस प्रकार के वो क्या कर सकता है, सहगामी पाठ्य क्रियाओं को आयोजन कर सकता है। ठीक है, अपने प्रभावशाली शिक्षण और व्यक्तित्व के कारण वो बच्चों के सामने उदाहरण पेश कर सकता है। ठीक है,
खुद का दृष्टिकोण मूल्य उन्मुख हो, यानी व्यक्ति का जो खुद का मूल्य है वो भी उच्च स्तर का होना चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि भाई सर किसी के साथ भेदभाव करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है वो बच्चों के सामने बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्तव्य और सेवा की भावना होनी चाहिए, यानी अध्यापक में क्या है कि भाई बच्चों में जो इन चीजों का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, कर्तव्य और सेवा की भावना का विकास होना चाहिए। वह छात्र को क्या करे, छात्रों को सच की खोज के लिए प्रोत्साहित करे ताकि उन्हें सही मार्ग दिखाए। ये सब किसके कार्य हैं, अध्यापक के। ठीक है, और जो हमारे देश में भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, इनके विरुद्ध उनको छात्रों को बताए और उनको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में भी अध्यापक उनको समझाए। ठीक है, आपसी सहयोग की भावना के बारे में हमने बात करी कि भाई ऐसा वो कंपटीशन वगैरह स्कूलों में करा सकते हैं कि जिससे क्या है कि बच्चों में आपसी सहयोग और स्पर्धा वगैरह की जो है वो चीजों की हमें क्या मिलता है, मूल्य का प्राप्त होती है। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में उनके बारे में बताना कि जो देश में फिलहाल जो सामाजिक बुराइयां हैं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी बुराइयों को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इन चीजों का विकास, इन चीजों की भी जो जानकारी है वो अध्यापक के ऊपर ही होती है। क्लास में सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का विकास करना, यानी कि जो एक स्कूल में क्या होता है कि भाई सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो हर एक कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, कई तरह के समाज के जैसे जहाँ से बच्चे आते हैं, तो उनमें क्या है कि आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना, ये सब अध्यापक के ऊपर ही निर्भर करता है। और विद्यार्थियों में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यानी कि उन्हें नई नई खोजों के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कि देश मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का दायित्व किसके ऊपर है, अध्यापक के ही ऊपर है। तो ठीक, वेल स्टूडेंट, आज हमने देखा कि जो हमारे जीवन में जो वैल्यूज हैं, मूल्यों की कितनी इंपोर्टेंसता है। ठीक है, कुछ वैल्यूज जो हमारे ट्रेडिशनल जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और जो हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें मिले हैं, और जो अभी जो वर्तमान जो हमारा जीवन है उसके अकॉर्डिंग कुछ मूल्य हैं, इनको हमें क्या करना है, ठीक तरह से अपने जीवन में अमल में लाना है। होप आपको ये आज का टॉपिक है वो कुछ क्लियर होगा। थोड़ा सा किताब में देख के आप इसको अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा डिस्कस करना चाहता है इस टॉपिक के ऊपर तो कुछ अपने पॉइंट्स वगैरह व्यूज रख सकता है। आवाज आ रही है किसी? हेलो? जी जी सर, आ रही है। तो नीतू कुमारी बोल रही है ना? जी हाँ जी, हाँ जी, नीतू कुमारी, आपको कुछ समझ में आया आज क्या किस विषय के ऊपर हमने बात करी आज? जी सर, मूल्यों के ऊपर बात करिए, वैल्यूज, लाइफ की क्या वैल्यूज कितनी है। इंपोर्टेंस रखती है, आपने खुद भी अपने ऊपर रियलाइज किया होगा, कभी आपने भी देखा होगा कि भाई जो मूल्य